बाबा सिद्दीकी मर्डर पर सबसे बड़ा खुलासा, तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार बताया है। खबर है कि शिव कुमार भी यूपी के बहराइच का रहने वाला है। सूत्रों से खबर मिली है कि शिव कुमार ही साजिश को लीड कर रहा था। तो देखिए, जो तीसरा आरोपी है जो फरार बताया जा रहा है, अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी पहचान सामने आ गई है। बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है, शिव कुमार नाम है, और इस पूरी साजिश को, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की साजिश को लीड कर रहा था शिव कुमार। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये बहुत बड़ा खुलासा है। तो देखिए, तीसरे आरोपी की भी पहचान हो गई है और यह भी यूपी के बहराइच का बताया जा रहा है। अब इसकी पड़ताल, इसकी खोजबीन का सिलसिला लगातार जारी है। 15 टीमें क्राइम ब्रांच की इस वक्त जुटी हुई हैं इस केस को क्रैक करने में। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक हत्या हुई है। सबसे बड़ी खबर की सबसे बड़े नेटवर्क पर कवरेज जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव सिंह क्राइम ब्रांच के दफ्तर मुंबई से लाइव मौजूद हैं। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी कूपर अस्पताल से हर अपडेट हमें दे रहे हैं। गिरीश गायकवाड़ मुंबई में जहां पर हत्या हुई मौका वारदात से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। यूनुस गाजी साबरमती जेल, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई बंद है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये शूटर काम करते थे, इस बात का शक है। वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र शर्मा, दिल्ली से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, और विपिन चौबे लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि दो शूटर्स के यूपी कनेक्शन को लेकर भी बात हो रही है। लेकिन इन सब का हम रुख करें उससे पहले एक और बड़ी खबर। एक शूटर हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, जबकि 2 शूटर यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। यूपी पुलिस से मुंबई पुलिस ने संपर्क किया है। आरोपी धर्मराज को लेकर जानकारी जुटा रही है यूपी पुलिस। धर्मराज यूपी के बहराइच का रहने वाला है, यानी 2 आरोपी, 2 शूटर्स जिन्होंने हत्या की बाबा सिद्दीकी की सरेआम कल रात मुंबई में, उनका ताल्लुक यूपी से पाया गया है। बहराइच के ये दोनों रहने वाले हैं। और राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव का हम जल्दी से रुख करते हैं। राजीव, क्या जानकारियां सामने आई हैं शूटर्स को लेकर? ये बहुत बड़ी अपडेट है, 2 शूटर्स यूपी के रहने वाले हैं और इनमें से जो तीसरा है जिसका नाम शिवराज बताया जा रहा है, वो मास्टरमाइंड हो सकता है। शिव कुमार के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। अब तक तफ्तीश कहां तक पहुंची है, जरा पूरी डिटेल देते सबसे पहले। देखिए, 3 आरोपियों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसमें से 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था और तीसरा जो आरोपी था वो घटनास्थल से फरार होने में कामयाब हुआ था। तीसरे इस शख्स की तलाश मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 टीमें अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने TV9 को इस बात की पुष्टि की है कि दरअसल जो तीसरा आरोपी है उसकी भी शिनाख्त हो गई है और उसका नाम शिव कुमार है, और यह बताया जा रहा है कि बहराइच जिले का रहने वाला है। और 2 आरोपी धर्मराज कश्यप और तीसरा शिव कुमार, ये दोनों ही आरोपी जो है बहराइच जिले के रहने वाले हैं। और ये भी बात सामने आई है कि दोनों एक ही गांव के, बहराइच जिले के एक ही गांव में रहते हैं। पहले पुणे में एक काम किया करता था, एक स्क्रैप डीलर के यहाँ पर शिव कुमार, और वहीं पर उसने धर्मराज को भी बुलाया और उसके बाद में इनकी पहचान जो है वो गुरनैल से हुई, जिसने सुपारी दी थी। अब गुरनैल को लेकर अभी तक इस पूरे मामले में और ज्यादा चीजें खंगाली जा रही है, क्योंकि टोटल 4 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मुलाकात बहुत पहले एक जेल में हुई थी पंजाब के, और वहां पर ये बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए थे, जिसके बाद में इस पूरी हत्याकांड की कहानी रची गई थी। और मुंबई में लगभग सितंबर के पहले हफ्ते, क्राइम ब्रांच की माने तो 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए का एक रूम लेकर रह रहे थे और लगातार हर एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थे बाबा सिद्दीकी, या यूं कहे कि सिद्दीकी परिवार पर, कि कितने बजे अपने घर से बाहर निकलते हैं, कहां जाते हैं, दफ्तर कब पहुंचते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, उस वक्त उनके साथ लोग कितने रहते हैं, और बाकायदा हर एक चीज की रेकी करने के बाद में, पड़ताल करने के बाद में कल शनिवार को रात 9:15 बजे इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। और जिस तरह से अंजाम दिया उसमें साफ तौर पर एक मंशा उनकी जाहिर होती है कि उनका टारगेट यही था कि पूरी तरह से खत्म करना। क्योंकि तो मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम, राजीव आपको रोक रही हूं मैं, बड़ी बातें बता रहे हैं राजीव इस पूरे मामले पर, इस हत्याकांड से लेकर आरोपियों के बारे में बड़ा खुलासा हो रहा है। 4 भी बताए जा रहे हैं,
दो शूटर्स इस वक्त गिरफ्त में हैं, एक की तलाश जारी है, लेकिन कुल 4 लोगों को ये सौंपा गया था कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना। मैं आऊंगी राजीव आपके पास। एक बड़ी खबर और है, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर TV9 पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा जो TV9 को इस वक्त पता चला है, सभी आरोपी ऑनलाइन मैसेंजर ऐप के जरिए एक दूसरे से संपर्क में थे। आरोपियों के जो हैंडलर्स की शिनाख्त है ये होना अभी बाकी है, और इसके बारे में और जानकारी क्या मिली है, इस वक्त जितेंद्र शर्मा हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि ये जो आरोपी रहे, ये शूटर्स रहे, ये मैसेंजर ऑनलाइन ऐप के जरिए बातचीत कर रहे थे, संपर्क में थे, लेकिन इनके हैंडलर्स का जो कनेक्शन है वो कहां से बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 1 महीने से बताया जा रहा है इसी मैसेंजर ऐप के जरिए जो तमाम आरोपी हैं या फिर कहें जो शूटर्स हैं वो एक दूसरे संपर्क में थे। जो गुरनैल है उसी ने धर्मराज और शिवा की आपस में मुलाकात करवाई थी। एक और चौथा शख्स है जिसने सुपारी किलिंग यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसने लिया था और आगे इन तीनों को सबलेट किया था। तो फिलहाल जो चौथा आरोपी है उसकी भी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस के द्वारा, और यही वजह है कि मुंबई पुलिस लगातार ना सिर्फ हरियाणा CIA के संपर्क में, इसके अलावा UP STF के संपर्क में भी है। और रोकना पड़ेगा जितेंद्र आपको इस वक्त कूपर हॉस्पिटल, जहां पर बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम चल रहा था, बॉडी अब वहां से निकल रही है। रजनीश वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रजनीश, जरा बताएं वहां पर क्या चल रहा है, किस तरह के इंतजाम है? कॉल करो, रुको 2 मिनट, 1 मिनट, कॉल करो विजुअल। देखिए, पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है और जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये बॉडी अब निकाली जा चुकी है। एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही होगी। हलचल बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी है और हो सकता है पीछे एक गेट है, उस गेट से बॉडी को ले जाया जाए। जो जानकारी दी गई थी जिशान सिद्दीकी की ओर से, उन्होंने ट्वीट किया था कि बॉडी यहां से सीधे उनके घर बांद्रा वेस्ट ले जाया जाएगा और वहां पर बॉडी को रखा जाएगा। जो परिजन है वो आखिरी बार देखेंगे। उसके बाद करीब 7 बजे जो आखिरी नमाज होती है वो पढ़ी जाएगी और उसके बाद 8:30 बजे उनका क्रिमेशन होगा। जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। तो इस वक्त जो तस्वीरें दिखाई दे रही है अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, चूंकि थोड़ी देर पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने यहाँ एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम लगभग खत्म हो चुका है और बॉडी को यहाँ से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब बॉडी यहाँ से निकाली जा रही है, सीधे बाबा सिद्दीकी का जो आवास है बांद्रा वेस्ट वहाँ पर ले जाया जाएगा और आगे के जो रिचुअल्स हैं, जो इस्लामिक धार्मिक रीति रिवाज से जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको वहाँ पर पूरी की जाएगी। ये सीधी तस्वीरें आप कूपर अस्पताल के बाहर से देख रहे हैं। 7:30 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ था और लगभग आप कह सकते हैं कि 5 घंटे ये पोस्टमार्टम हुआ है। इनिशियल रिपोर्ट्स भी थोड़ी देर में आएगी और जो फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की उसको आने में 24 से 30 दिन का समय लगता है, लेकिन शुरुआती जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर आज ही जारी करेंगे। और ठीक है, इंतजार होगा रजनीश, इंतजार होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है, जैसे कि रजनीश जानकारी दे रहे हैं, आज ही सुपुर्द खाक किया जाएगा बाबा सिद्दीकी को। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से बता दें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और खुलासा आपको दिखाते हैं। पिछले महीने से रेकी कर रहे थे हमलावर मुंबई के कुर्ला में, किराए के एक मकान में ये हमलावर रुके हुए थे और पिछले 1 महीने से रेकी की जा रही थी इनकी ओर से। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को लेकर TV9 भारतवर्ष को जो बड़ी जानकारी मिली है वो आइए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इस वक्त मुंबई को हिलाकर रख दिया है इस हत्याकांड ने। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर बड़ा खुलासा। मुंबई में 2 महीने से रह रहे थे शूटर। कितनी बड़ी प्लानिंग थी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 सितंबर से कुर्ला इलाके में एक मकान लेकर ये सारे शूटर्स रुके हुए थे, मौके की ताक में बैठे हुए थे। किराए के मकान में ये सभी हमलावर रुके थे और पता यह भी चला है कि जिस रूम में ये रह रहे थे वहां का किराया 14,000 रुपए महीना था, और बड़ी तैयारी जिसको कल रात में अंजाम दिया गया।
यहाँ 4 शूटर्स को हत्या की सुपारी दी गई थी कि 4 शूटर्स ने हमला करना है। एडवांस में 50-50 हजार तक इन शूटर्स को दिए गए थे और आरोपियों को पहले से पैसे दिए गए थे। कुछ दिन पहले ही हथियार जिस हथियार का इस्तेमाल होना है उसकी डिलीवरी भी इन शूटर्स को मिली थी। ये कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो एक एक करके ये बड़े खुलासे हैं जो शूटर्स के बारे में पता लग रहे हैं। लेकिन जितेंद्र हमारे साथ, जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जो एक एक करके हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि कहाँ रुके थे, मकान कहाँ था, कहाँ किराया कितना दिया गया था, शूटर्स के जरिए रेकी की गई थी, इसके अलावा और क्या शूटर्स के बारे में पता लग पाया, इनका ताल्लुक, इनका कनेक्शन कहाँ तक बताया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये समझना बेहद जरूरी है कि जो शूटर्स का जो कनेक्शन है, जो उनका नेटिव प्लेस है, एक का हरियाणा का कैथल निकला है, दूसरे का बहराइच यूपी निकला है, और सारे के साथ इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड, खास बात यह है कि कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड अब तक इनका नहीं मिला है। लगातार जो मुंबई पुलिस थी वो हरियाणा पुलिस के संपर्क में थी, यूपी STF के संपर्क में थी, लेकिन कोई भी आपराधिक प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है, जो साफ इस तरफ इशारा करता है कि हो सकता है लॉरेंस गैंग से संबंध रखते हो, क्योंकि लॉरेंस गैंग ही एक ऐसा गैंग है जो कि जो नए लड़के होते हैं उनको रिक्रूट करता है किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए, इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, और उसके बाद उनका इस्तेमाल करने के बाद एक तरीके से फिर सोशल मीडिया पर अपना दावा करता है। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर तो दावा नहीं निकला है, लेकिन जिस तरीके से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इस्तेमाल हुए, जिस तरीके से नए लड़कों का इस्तेमाल हुआ, उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का इस हत्याकांड के पीछे हाथ हो सकता है। बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई का कहीं इस हत्याकांड के पीछे हाथ तो नहीं। जाहिर है इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में है तमाम जांच एजेंसियां। सिद्दीकी के हत्यारों पर यूपी STF का देखिए बयान सामने आ गया है। यूपी के शूटर हाल में ही रिक्रूट किए गए थे, ये कहा यूपी STF ने। इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये यूपी STF का अहम बयान, क्योंकि 2 शूटर्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक यूपी के बहराइच से निकला है। लेकिन अब यूपी STF की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि इन 2 शूटर्स का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। शूटर्स के परिजनों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस हिरासत में शूटर धर्मराज और शिव कुमार के माता पिता अब आ चुके हैं। यूपी के कैसरगंज पुलिस ने मुंबई पुलिस के इनपुट्स के आधार पर हमलावरों के घर दबिश दी और हमलावरों के जो माता पिता हैं उन्हें डिटेन किया गया है। कौन है और इस पूरे मामले में क्या जानकारी मिल रही है, विपिन चौबे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ताज़ा जानकारी लेते हैं। विपिन, मुंबई पुलिस का इनपुट मिला था कि यहीं के रहने वाले हमलावर और इनके माता पिता को अब डिटेन किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल निधि, जैसे ही मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया, उस पे एक के हरियाणा के रहने का पता चला और दूसरा जो है वो यूपी के बहराइच का रहने पता चला। और आज सुबह जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जो फरार शूटर शिव कुमार है वो भी यूपी के बहराइच का रहने वाला है। इसी इनपुट को यूपी पुलिस के साथ साझा किया गया। यूपी पुलिस ने तत्काल अपने लोकल थाने से संपर्क साधा और यह पता चला कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट के कैसरगंज थाने के अंतर्गत गंडारा गांव के रहने वाले हैं ये दोनों, और उसी इनपुट के आधार पर इन दोनों के घर पर दबिश दी गई। इन दोनों के माता पिता को फिलहाल कस्टडी में लेकर थाने लाया गया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इनका रिकॉर्ड रहा है, क्या ये काम करते थे, कब मुंबई में गए, परिवार से संपर्क में थे या नहीं थे तो क्या कुछ बताते थे। तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शुरुआत में यानी होली के बाद ये दोनों शिव कुमार पहले से पुणे में रहता था और उसके बुलावे पर धर्मराज भी गया था। होली की छुट्टी में आए थे दोनों और उसके बाद से दोनों यहां से मुंबई गए और उसके बाद पुणे। उसके बाद से परिवार से संपर्क रहा, लेकिन कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस बारे में कोई इनपुट नहीं है। यह जरूर है कि बहराइच में रहते हुए ये दोनों कबाड़ के कारोबार से जुड़े हुए थे और ऐसा इनपुट अभी मिल रहा है कि पुणे में किसी एक बड़े कारोबारी के यहाँ जो स्क्रैप का व्यापारी था उसके यहाँ पर शिव कुमार काम करता था और शिव कुमार के बुलावे पर धर्मराज वहां पर गया था। दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दोनों कम उम्र के हैं, 20 से 22 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और फिलहाल ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किसके कहने पर ये कैसे संपर्क में आए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां विपिन आपने दी हैं हमें लखनऊ से, क्योंकि यूपी कनेक्शन 2 शूटर्स का सामने आया है और दूसरा नाम आप जो विपिन ले रहे हैं शिव कुमार का, इसकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है और कहा तो यह भी जा रहा है कि यह साजिश करता हो सकता है। और आपने ये जानकारी दी कि शिव कुमार के बुलावे पर ही धर्मराज मुंबई पहुंचा था।
एक और अहम खबर, बाबा सिद्दीकी के हत्यारों से जुड़ी तीनों हमलावरों के बिश्नोई गैंग से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। पंजाब जेल में हुई थी बिश्नोई गैंग से जान पहचान, ये बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राजीव सिंह ने दी है मुंबई से। बिश्नोई गैंग से कैसे इन तीनों शूटर्स के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जानकारी बहुत अहम है। और अब तक की जांच और टीवी9 को मिले सुराग से 3 हमलावरों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको हम बता रहे हैं एक एक करके 3 हमलावर ये कौन रहे और इनका क्या पुराना आपराधिक इतिहास रहा। देखिए, तीनों हमलावरों का आपराधिक इतिहास रहा। पंजाब की जेल में रह चुके तीनों हमलावर, जहां से जो बिश्नोई गैंग है वहां से उनका संपर्क हुआ। आरोपियों की बिश्नोई गैंग से जेल में मुलाकात हुई। क्राइम ब्रांच टीम मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और रवाना जो हैं वो हुए। उसके बाद फिर ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, और हमारे एक और सहयोगी गिरीश गायकवाड़ जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश, ये जानकारी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी हो सकती है और क्या इन 4 के चारों बदमाशों के बीच का कनेक्शन है, ये बहुत हद तक सामने आ रहा है। क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल साफ है। इस पूरे वारदात से पूरे इलाके में, बांद्रा इलाके में दहशत मची हुई है। मैं फिलहाल जहां पर मौका वारदात है वहां पर मौजूद हूं। ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहीं पे बाबा सिद्दीकी आए थे कल रात को 9:30 बजे के करीब और यहीं से चलते चलते वो यहां से उस रास्ते पर गए थे। मैं मेरे कैमरामैन योगेश गुरव से भी कहूंगा कि ये पूरा मौका वारदात दिखाए और घटनाक्रम जो है वो भी मैं आपसे बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि रात के 9:30 का वक्त था और उसी वक्त फटाके बज रहे थे, फटाके फूट रहे थे क्योंकि देवी का विसर्जन था। और इसी वक्त यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जो 4 बदमाश थे उनकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है और इन चारों के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इस बात को लेकर अभी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। और मुंबई पुलिस की कई सारी टीमें हैं, 15 से 20 टीमें हैं जो अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रवाना हो चुकी है और सीधा कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा है। हम अगर देखें तो बाबा सिद्दीकी माजी मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनके गिरीश, एक सवाल का जवाब दीजिए क्योंकि आप मौका वारदात पर ही मौजूद हैं। ये सवाल बहुत लोगों के जहन में आ रहा है कि अच्छी खासी सुरक्षा हासिल थी बाबा सिद्दीकी को, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन मौका वारदात पर ये बदमाश, ये शूटर हत्याकांड को अंजाम देने में कैसे कामयाब रहे? जी देखिए, यही अहम सवाल है क्योंकि पिछले 1 महीने से ये रेकी कर रहे थे। कुर्ला वेस्ट में इन्होंने एक लूम थी जहां पर किराए से मकान लिया था और 14,000 किराया भी ये दे रहे थे और लगातार जहां पर ये दफ्तर है वहां पर ये रेकी कर रहे थे। जहां पर बांद्रा वेस्ट में बाबा सिद्दीकी का घर है, एल्मेडा पार्क, वहां पे भी इन्होंने रेकी की थी और पूरी जानकारी लेने के बाद इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। और हम देखते हैं कि जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, 6 से 7 राउंड फायर किए जिसमें से 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीधे पेट में लगी और 1 गोली सीने में लगी। नहीं तो उनकी सिक्योरिटी में लगे जवान उस वक्त कहां थे? गिरीश, उनकी सिक्योरिटी में लगे जवान उस वक्त कहां थे? हाँ, उनकी सिक्योरिटी में एक आदमी था जो उस वक्त इसी उनके साथ ही मौजूद है, ऐसी बात अगर सामने आ रही है। लेकिन उस वक्त वो गाड़ी में बैठा हुआ था, ये भी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि गाड़ी बाबा सिद्दीकी जो रेंज रोवर है वो यहाँ से कुछ दूर पार्क की गई थी और क्योंकि विसर्जन मिरवणुक थी तो बाबा सिद्दीकी और उनका एक जो सहयोगी है वो बात करते करते इसी जगह पर आके पहुंचे थे और अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और गाड़ी जैसे ही सामने आई उसी वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर की गई और बाबा सिद्दीकी को 3 राउंड यहाँ पर फायर किए गए। तो इसीलिए मुंबई पुलिस की सुरक्षा पर भी अब कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी महायुति के नेता थे। हाल ही में उन्होंने एनसीपी में पक्ष प्रवेश किया था और उनके बेटे को भी एनसीपी से टिकट मिलने वाली थी और ऐसी बातें बताई जा रही है। और इसी के तौर पर अब कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अगर नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसी होगी। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है, दोनों से तफ्तीश जारी है। एक आरोपी शिव कुमार, उसका भी नाम पता चला है जो यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बहराइच का, ऐसा पता चला है। और वहाँ के एसटीएफ से भी मुंबई पुलिस सतत ठीक है गिरीश, आप बता रहे हैं कि आरोपियों के बारे में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने दी। जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से जब बाहर निकल रहे थे उसी वक्त हमला हुआ। वाई कैटेगरी मिलने के बाद भी इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया शूटर्स की तरफ से। आप बने रहिए। एक बड़ी खबर और बता दें, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये बड़ी खबर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग का पोस्ट अब देखिए वायरल हो रहा है।
TV9 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वो पोस्ट है। शूटर्स की तरफ से आप बने रहिए। एक बड़ी खबर और बता दें, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये बड़ी खबर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग का पोस्ट अब देखिए वायरल हो रहा है। TV9 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वो पोस्ट है। जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र आप जिक्र कर रहे थे कि ये पैटर्न रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कि जब वो किसी की हत्या करवाता है या सुपारी देता है शूटर्स को, उस हत्याकांड के बाद जिम्मेदारी लेता है, और अब जिम्मेदारी ले ली गई है। क्या लिखा गया इस पोस्ट में? बिल्कुल निधि, देखिए ये समझने की जरूरत है यहाँ पर कि जो शुभू लोंकर महाराष्ट्र नाम का जो ये ट्विटर, ये जो हैंडल है, ये दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ शख्स है या नहीं है। क्या ये ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र में करता था या नहीं करता था, ये सबसे पहले पता लगाना जरूरी है, क्योंकि ये महज एक वायरल पोस्ट है। इस पोस्ट की पुष्टि TV9 भारतवर्ष नहीं कर सकता, ना ही खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए किसी भी शख्स ने इस बात की पुष्टि अपने ट्विटर हैंडल या फिर अपने फेसबुक हैंडल से की है। ये एक नया हैंडल है जिसके जरिए इस बात का दावा किया जा रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड है उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए लोगों ने अंजाम दिया है। लेकिन सीधे तौर पर क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है या नहीं है, ये अभी जांच का विषय है। तो ये कह देना कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल कर लिया है इस हत्याकांड को, ये अभी थोड़ा मुश्किल होगा। इस पर अभी भी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, इस पर अभी भी जांच की जा रही है। एक पोस्ट वायरल हो रही है और इस पोस्ट के आधार पर कुछ दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि, कॉन्फर्मेशन अभी बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता इस पर। वहीं मुंबई में सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एक और अहम खबर आ रही है, सलमान के बेहद करीबी दोस्त थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है, उसके गैंग का नाम सामने आया है, और बिश्नोई गैंग आए दिन सलमान खान को धमकी देता रहा है। कुछ दिनों पहले सलमान के घर पर भी फायरिंग हुई थी, लिहाजा एहतियाती तौर पर जो अहम कदम है वो उठाए गए हैं और सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। और आपको बता दें कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। एक और सुरक्षा टीम तैनात कर दी गई है। घर के बाहर किसी भी व्यक्ति को रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सलमान खान के घर के बाहर बहुत ज्यादा सुरक्षा बरती जा रही है। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी का पारिवारिक संबंध था, वो दोस्त थे, और लगातार इफ्तार पार्टियों में आपने देखा होगा सलमान खान और बाबा सिद्दीकी को। लेकिन अब सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस घटना के बाद। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच तेज होती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई टीमें बनाई गई हैं। क्राइम ब्रांच 3 एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। SRA प्रोजेक्ट, बिश्नोई गैंग कनेक्शन की भी जांच की जा रही है, और तीसरा जो एंगल है वो है राजनीतिक रंजिश का। राजनीतिक रंजिश में हत्या की सुपारी के एंगल की भी क्राइम ब्रांच इस वक्त जांच कर रही है। तमाम परतों को खंगालने की जा रही है कोशिश। SRA प्रोजेक्ट के विवाद को भी एक जांच का जरिया माना जा रहा है, उस एंगल पर भी जांच हो रही है। और आपको बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन क्या है, क्यों बार बार कहा जा रहा है, और अब तो एक वायरल पोस्ट भी है जिसमें जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन क्या है? बाबा सिद्दीकी की हत्या में बिश्नोई गैंग का हाथ। शूटर्स का बयान जो सामने आया, जो 2 शूटर्स गिरफ्तार हैं, बिश्नोई गैंग ने ये हत्या करवाई। अब मुंबई पुलिस कह रही है कि शुरुआती जांच के बाद ये दावा किया जा सकता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होगा। कई एंगल से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसे मसलन बांद्रा में SRA विवाद जो जुड़ा हुआ था बाबा सिद्दीकी से, उस पर बिश्नोई गैंग का हाथ है इस पर, और राजनीतिक रंजिश बाबा सिद्दीकी की क्या रही, क्या उस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल 3 बड़े एंगल्स हैं जिन पर तफ्तीश आगे फिलहाल बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आ रहा है शुरुआती तौर पर। इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को डराने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई? क्योंकि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी में कितने गहरे संबंध हैं ये तो हर कोई जानता है। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी और पारिवारिक मित्र थे। यूनुस गाजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यूनुस, क्या यह भी एक एंगल हो सकता है? सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से अनगिनत धमकी मिल चुकी है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, और बाबा सिद्दीकी को धमकी मिलती है और उसके बाद सरेआम सबके सामने उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या
इस एंगल पर भी जांच की जा रही है कि कहीं ये सब कुछ सलमान खान को डराने या धमकाने के लिए तो नहीं किया गया, उनके खासम खास भाई जैसे एक मित्र की यूं हत्या कर दी गई। संभावना ऐसी जताई जा रही है जैसे लॉरेंस ने सलमान खान की हत्या की कसम खा के रखी है, इसी तरह से इसके आसपास के लोगों को भी थ्रेट था और थ्रेट है ये बताया जाता था। पिछले दिनों जिस तरह से फायरिंग की घटना हुई थी उसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था और उसके बाद जो जांच एजेंसियां थी उन्होंने साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी, लेकिन ऐसे कोई कनेक्शन नहीं मिले थे कि लॉरेंस बिश्नोई या उसके साथियों ने ये फायरिंग करवाया हो। इसी तरह से ये पहले मैं ये बता दूं कि साबरमती जेल में ये लॉरेंस बिश्नोई बंद क्यों है। गुजरात एटीएस ने गुजरात समुद्र के अंदर से एक ड्रग्स का बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा था और उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन निकला था। वो एज ए रिसीवर इसमें उसका नाम खुला था और उसके बाद ये जो जांच है वो एनआईए को सुपुर्द कर दी गई थी। उसके बाद ये एनआईए की कस्टडी में था और एनआईए ने इस केस के अंदर चार्जशीट कर दी गई है। अब इसके ऊपर साबरमती जेल में से बाहर निकालने पर उसको धारा 268 लगाई गई है। केंद्र सरकार ने अगर इसको जेल से बाहर निकालना है तो केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी, लेकिन अगर किसी केस के अंदर इसका कनेक्शन खुलता है तो फिर जांच एजेंसी कोर्ट की परमिशन से इसकी पूछताछ कर सकते हैं। एनआईए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद वो जांच आगे बढ़ेगी। अभी तक जो तीसरे आरोपी का नाम खुल के सामने आ रहे हैं शिव कुमार। अब शिव कुमार का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई के जो साथी है उनसे कुछ खुल रहा है कि नहीं, उसके बाद ये मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ये साबरमती जेल में आ सकती है और उसके बाद पूछताछ कर सकती है। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई दिनों से जेल से बाहर नहीं निकला है और जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। जो जेल प्रशासन की सिक्योरिटी व्यवस्था है वो तो है ही, लेकिन जो स्थानीय पुलिस और गुजरात एटीएस की जो एजेंसी है और अलग अलग जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी उस पर नजर बनाए रखी है कि अगर लॉरेंस के जो साथी है वो आसपास जेल के आसपास उसको मिलने के लिए आते हैं या ऐसी ही कोई साजिश बनाते हैं तो उसका पता चल जाए। लेकिन अभी तक की गुजरात पुलिस की जो सुबह से मैं बात कर रहा हूँ, कुछ पुलिस ऑफिसर से बात की है, इसमें ऐसे कोई कनेक्शन या उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकली है। लेकिन अगर मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच के अंदर लॉरेंस बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो साथी है उसका कुछ नाम खुलता है तो फिर जरूर से साबरमती जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की पूछताछ हो सकती है। उसके बाद शायद एनआईए अर्जी देकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। बहुत बड़ा खुलासा। यूनुस इस वक्त साबरमती जेल के बाहर मौजूद हैं और वो जानकारी दे रहे हैं साबरमती जेल में ही बंद है लॉरेंस बिश्नोई और अब हड़कंप मचा हुआ है गुजरात में भी। एक और बड़ी खबर, हरियाणा के कैथल में आरोपी जो है एक और शूटर गुरमेल के घर पहुंच गया है। टीवी9 सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी गुरमेल के घर पहुंचा है। टीवी9 की टीम जो है वो पहुंच गई है। बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में रहने का इस पर आरोप है। गुरमेल पर बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी में शामिल होने का आरोप है। जो रेकी की गई पिछले 1 महीने से बैठकर शूटर्स की तरफ से ये रेकी की गई इस गुरमेल आरोपी की तरफ से। जो तीसरे आरोपी का घर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हरियाणा के कैथल में मौजूद है और यहाँ पर हमारी टीम पहुंच चुकी है। और ज्यादा जानकारी मोहित मल्होत्रा दे रहे हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है जो तीसरे आरोपी के बारे में? कैथल में इसका घर हम दिखा रहे हैं, टीवी9 की एक्सक्लूसिव खबर है। हमारी टीम वहां पर, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर, इस वक्त क्या हलचल है? देखिए, ये जो आरोपी है गुरमेल, ये कैथल के गांव नरड़ का रहने वाला है और 2019 में एक युवक की हत्या के मामले में ये कैथल जेल में बंद था और बताया जा रहा है कि वहीं कैथल जेल में ही इसके संपर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के साथ हुए थे और जब भी जमानत पर बाहर आया तो उसके तुरंत बाद ये मुंबई चला गया था और तब से मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई के साथियों के साथ संपर्क में था। इसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, गांव में इसका घर जरूर है, वहां इसकी बुजुर्ग दादी रहती है और लेकिन ये पिछले कई महीनों से अपने गांव में नहीं आया है और गांव के लोग इसके बारे में कुछ बोलने से भी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल मोहित, बने रहें आप हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे पास कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये गुरमेल के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल में गुरमेल का घर है और जो जानकारी मोहित मल्होत्रा हमें दे रहे हैं किस तरह से जेल में रहने के दौरान, एक हत्याकांड के मामले में ही जेल में रहने के दौरान ये बिश्नोई गैंग के मेंबर से संपर्क में आया जेल में ही और उसके बाद जानकारी ये मिल रही है, शक ये जताया जा रहा है कि गुरमेल बिश्नोई गैंग के लिए काम करने लगा। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक घर के बाहर की और एक घर के अंदर की।
और लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है जल्द पता चलेगा किसने सुपारी दी थी। पुलिस की 5 टीमें अलग अलग जगह पर भेज दी गई हैं। 2 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है। हम उनके परिवार के साथ हैं, बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ हैं, ये अजित पवार की तरफ से कहा गया। कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। और देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पर एनआईए का एक और बड़ा खुलासा। दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स मौजूद हैं। 700 6 देशों में फैला हुआ है बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि ये शख्स जुर्म की दुनिया में कितना बड़ा नाम बन चुका है। और आइए आपको बताते हैं कि जो एनआईए की चार्जशीट रही उसमें क्या क्या अहम खुलासे हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में। गैंग को लेकर एनआईए ने एक चार्जशीट दाखिल की जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे इस चार्जशीट में है। क्या कुछ है ये डिटेल में आपको बताते हैं। एनआईए की चार्जशीट में ये बड़े खुलासे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं अलग अलग जगहों पर। पंजाब में बिश्नोई गैंग का एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। 11 राज्यों में ये जुर्म की दुनिया का नेटवर्क फैला है, पूरा साम्राज्य फैला कर रखा है। इसके अलावा 11 राज्य तो हैं ही देश के, 6 देशों में फैले हैं बिश्नोई गैंग के गुर्गे भी। तो एनआईए की चार्जशीट बिश्नोई गैंग को लेकर कई अहम खुलासे कर रही है। फिरौती से होती है करोड़ों की कमाई। इस पूरे के पूरे गैंग को हवाला के जरिए विदेश भेजा जाता है पैसा, इस बात की जानकारी भी है। डी कंपनी की तरह काम करने लगा है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। ये कितनी अहम जानकारी और देश के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है ये बदमाश, ये शख्स। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, लगातार इस शख्स का, इस बदमाश का जुर्म का साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। इस पर नकेल कैसे कसी जाएगी? एनआईए को जो जानकारियां हासिल हुई हैं बिश्नोई गैंग के बारे में वो तो चौंकाने वाली भी हैं और चिंताजनक भी। जी बिल्कुल, देखिए साबरमती जेल में इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई बंद है और जो एनआईए ने चार्जशीट दायर की, ये चार्जशीट महज 2 से 3 महीने पुरानी है, जिसमें साफ तौर पर उस वक्त एनआईए ने लिखा था कि दरअसल जांच के दौरान ये पता चला है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो डी कंपनी की तर्ज पर खुद को खड़ा करना चाहता है, यानी कि दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर खुद को बनाना चाहता है। और यही वजह है कि उसने अपने गैंग की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी शुरू कर दी है। अब तक सिर्फ पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाता था उसका गैंग, लेकिन अब धीरे धीरे मुंबई में भी उसके गैंग का जो वर्चस्व है वो बढ़ने लगा है। वो डी कंपनी की तर्ज पर ही वहां से भी ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराने की साजिश रच रहा है, बल्कि लगातार एक्सटॉर्शन के लिए भी कॉल वहां पर किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है जो लॉरेंस का जुर्म का जो साम्राज्य है वो विदेशों से लेकर अब माया नगरी मुंबई तक पहुंच चुका है। 6 देशों में पहले से ही वो अपने पूरे तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत कर चुका है, जिसमें पुर्तगाल है, यूएई है, इसके अलावा यूके है, कनाडा है, साथ ही अमेरिका है। तो इन तमाम देशों में भी उसके गुर्गे पहले से मौजूद है और बाहर बैठकर ना सिर्फ देश के अलग अलग शहरों में बल्कि विदेशों में भी इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। जी बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र शर्मा इस वक्त कि किस तरह से 6 देश और 11 राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है। डी कंपनी की तर्ज पर ही अपने गैंग को बढ़ावा दे रहा है लॉरेंस बिश्नोई। और एक और बड़ी खबर, सिद्दीकी हत्याकांड के तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है। तीसरे आरोपी शिव कुमार की तस्वीर सामने आ गई है। यूपी के बहराइच का रहने वाला है शिव कुमार। एक और आरोपी बहराइच का है, लेकिन ये तीसरा आरोपी है जो कि यूपी के बहराइच का रहने वाला है। ये आरोपी शिव कुमार है और अब इसके बारे में और डिटेल्स खंगाली जा रही हैं।
और इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। आज का गैंग वॉर सरकार में चल रहा है। सरकार में गैंग वॉर की वजह से हत्याएं हो रही हैं। राज्य गृह मंत्रालय पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है, ये कहा है संजय राउत ने।